हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेंस। एक्चुअली लेंस में आपका रिफ्रैक्शन होता है बेटा, याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन आपको पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में आपका लाइट बेंड करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास होती है। आपकी जो लेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, इसका शेप थोड़ा सा ऐसे होता है, इसका ऐसे होगा, और इसका हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ कोई हल्का बेंड होता है। ठीक है, अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास है, देखिए, आप देखना चाहें तो ये आपका है। देखिए शेप कैसा है इसका, बाहर को हल्का सा ये निकला हुआ है। देखेंगे तो आप इसका ये लेंस जो है बाहर को निकला हुआ है। ये देखिए, जो आप नॉर्मल कॉन वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं ना, उस तरह का ये आपका लेंस होता है। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस मतलब जिसका हल्का सा पार्ट अंदर को हो। ये देखिए, दोनों की इमेज देखिए कैसी बन रही है, छोटी। इसमें छोटी इमेज बनती है और इसमें थोड़ा सा मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनती है। तो दिस इज योर कॉन्केव लेंस एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। देखिए हल्का सा देख पाएंगे तो इसका जो पार्ट है वो अंदर की तरफ को ज़्यादा पतला है और बाहर को ब्रॉड है। इसमें बाहर को मोटा है और अंदर को आउटर मोस्ट पार्ट देखिए इसका पतला है, बाहर को मोटा। दिस इज योर कॉन्वेक्स, दिस इज योर कॉन्केव। क्लियर? चलिए, कॉन्वेक्स बोलिए, इसका एक और नाम है बाय कॉन्वेक्स, बाईफोकल। ठीक है, कॉन्वेक्स बोलिए या बाय कॉन्वेक्स लेंस बोलिए, बात एक ही है। क्लियर? तो कॉन्वेक्स में आपका जो सरफेस है थोड़ा सा बाहर को होगा ऐसा, यहाँ से भी कॉन्वेक्स, यहाँ से भी कॉन्वेक्स। जैसे तभी इसलिए दो तरफ से है, इसलिए इसे बाय लगाया जाता है आगे। कहीं कहीं बुक्स में आपको बाय लिखेगा, लिखाएगा बाय मतलब टू, बाय मतलब दो। क्लियर? तो ये लेंसेज। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी, जैसे अभी देखा था आपने कि इस, मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको लेंस में दिखाया था कि ये बड़ा बनाता है और ये वाला इमेज छोटा बना रहा है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ पार्ट है ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ लेंस, और जो मेरा कैमरा है वो है आपकी आई। ठीक है, तुम देखेंगे तो मैं कैसे दिखेगी। तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है और आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके थोड़ा से हम इनके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ऐसे दोनों का एक सेंटर बना देता हूं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं ताकि आपको इजीली समझ आए, ऐसे, और थोड़ा सा छोटा ये ऐसे। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस को कंप्लीट कर लेता तो इसका सर्कल होता, ऐसे इसका भी सर्कल होता, इन सर्कल का सेंटर होता। ठीक है, तो इसके बाद इसका मतलब इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो इसके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आधा कर दूंगा तो उसके बाद दो फोकस होंगे। फोकस से लेके सेंटर कर्वेचर तक का जो होगा उसे बोलेंगे बेटा फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है इसका। सिमिलरली इसका भी एक कर्व होता है ऐसे, इसका भी कर्व होता है ऐसे, इसका भी एक सेंटर होता, सेंटर का आधा आपका फोकस होता है, ये वाला पॉइंट, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर कर्वेचर। सेंटर कर्वेचर से लेके इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर कर्वेचर से लेके इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस कर्वेचर। दिस इज योर फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पोल नहीं है बेटा, यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पता है दो पार्टों में बांटू मैं, दो पार्ट में इक्वली बांटू, तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट, इसका जो पार्टीशन जहां मीट करेगा वो होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? तो इस तरह के हैं। तो देखिए इसका फोकस यहाँ को है, इसका फोकस इधर को है, इधर को बन रहा है कर्व, मतलब सिमिलरली इसका इधर बन रहा है कर्व, इसका इधर बन रहा है। तो आप नॉर्मली जैसे हमने मिरर में देखा था वैसे ही सब कुछ यहाँ कन्वेंशन और साइन बनाने का तरीका सब कुछ वैसे ही लेंगे। ठीक है, इवन रूल भी सेम होगा।
रूल क्या होंगे अगर मैं बताऊं आपको रूल, कि एक रूल था कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद, उसमें रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। ठीक है, इसी का दूसरा, अगर कोई लाइट फोकस से निकलती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। वहां पर जैसे जैसे वहां पर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो सेम एंगल बनाती थी, वहां प्रिंसिपल एक्सिस पर टकराती थी पोल पे, तो सेम एंगल बनाती थी, बस यहाँ पर लाइट सीधे का सीधा पार कर जाती है। तो यहाँ ये 3 रूल है। क्लियर, ये रूल ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका इसका भी है, सिमिलरली आपका इसका भी है। अगर कोई लाइट इसके पैरेलल हुई, ठीक है, अगर कोई लाइट इसके पैरेलल हुई तो कहां से पास होगी, फोकस से, पर ये कर जाएगी बेटा रिफ्रैक्ट, ऐसे बाहर चली जाती है, पर इसका जो वर्चुअल पार्ट है वो कहां से पास होगा, फोकस से। ये बात ध्यान रखिएगा। दोबारा देखिए, अगर ये लाइट को क्या क्या होना था, ये लाइट को जाना था भैया बाहर, पर ये जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, ये जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो क्या करेगा ये आपकी इमेज को क्या करेगा, ऐसे बाहर फेंक देगा, डाइवर्ज करा देगा। मतलब जैसे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो एक जगह इकट्ठा करता है सारी रेस को फोकस पे, क्योंकि लाइट कहाँ से आती है, पैरेलल होती है, इन्फिनिटी से आती है, तो कहाँ से पास होती है सब, वो फोकस से। ये भी करता है, पर इसका वर्चुअल पार्ट फोकस पे करता है इंसिडेंट, इसका वर्चुअल पार्ट कहाँ आता है, फोकस पे। इसमें रियल पार्ट, इसमें वर्चुअल। चलिए अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, मतलब अभी आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, आप एक चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट को आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा प्लीज, उसके बाद ये आप स्टार्ट करिएगा। चलिए, इस चार्ट में वही है, जैसे हमारा लेंस, जैसे हमारा मिरर में था, वैसे यहां भी कि ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे होगा, फिर थोड़ा पास आता जाएगा, उसके बाद उसकी इमेज कैसी बनेगी, उसके बाद उसकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, कैसे भी हो रही है, वो हम फिर देखेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले हमारा ऑब्जेक्ट जब जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, एंड सो ऑन। आज हम पढ़ेंगे रूल फॉर्मेशन फॉर द rule for drawing image formed by spherical lenses. So, रूल जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए लेंसेज के केसेस के लिए वो सेम है जैसे आप मिरर में किया करते थे। फर्स्ट, अगर कोई लाइट रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस में, इसका ऑप्टिकल सेंटर का बड़ा पार्ट है, तो फोकस टू प्रिंसिपल फोकस नहीं है, तो लाइट फोकस से पास हो। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल goes parallel to the principal axis. Will go parallel to the principal axis. Third, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बेटा वो सीधा उसी पाथ को फॉलो करेगी और बिना रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट निकल जाएगी। ये 3 आपके रूल्स हैं मेन। सिमिलरली आपका यही रूल अप्लाई होगा कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। लाइट पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तो पास हो ऐसे, इसका वर्चुअल पार्ट फोकस से पास होगा।
क्लियर। सेकंड, अगर कोई लाइट फोकस से पास होती है, अगर कोई लाइट फोकस से पास होती है, थोड़ा सा इसका फोकस था, इसका फोकस था, अगर कोई लाइट फोकस में जा रही थी, ठीक है, इसका वर्चुअल पार्ट जा रहा था फोकस से, तो ये पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रियल पार्ट नहीं बेटा, वर्चुअल पार्ट जाता है इसमें। लास्ट, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इसके, तो बिना रिफ्लेक्शन के पार हो जाएगी। क्लियर। चलिए, ये आपके रूल्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, इसकी इमेज फॉर्मेशन, जो आप क्लास 10 में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन करते हैं जरा। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, फिर आप जब ऑब्जेक्ट आपका लेंस के पास आएगा धीरे धीरे, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, अभी इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से आएगी लाइट, वो लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, तो यहाँ पर ही इंटरसेक्ट करेगा दोनों रेज, तो यहाँ पर ही इसी पॉइंट पे ये, इसी फोकस पे ये अपना इमेज बनाएगा। बहुत छोटा इमेज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा आपका इमेज, रियल होगा, याद रखिएगा, इस तरफ को बनेगा रियल, तो यहाँ और यहाँ पर वर्चुअल। अपवर्ड होगा तो इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो इनवर्टेड। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा पास आया, लाइक दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। अब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया है, वही रूल ऐसे, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, यहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बना दी बेटा, इसको टेढ़ा बेड़ा हो चुका है। ठीक है, ये था ऐसे, और ऐसे, तो दूसरा क्या है बेटा आपका, ये आएगा इधर, मतलब इन बिटवीन थोड़ा सा भी टेढ़ा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा था, इमेज छोटा बना, डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन बिटवीन f2 एंड 2f2 है। क्लियर। अब आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे आया, मतलब सी पे ही आ गया इस बार, यहाँ का 2f1, f1, f2 और 2f2। क्लियर। इस बार आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं बेटा मैं, तो ऐसे, और ये गया ऐसे, दूसरा यहां पर इंटरसेक्ट, इस तरह से। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है, तो सी पे ही इसकी इमेज बनेगी, यहां पर 2f2 पे। ये बात याद होगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे होता है, सी पे इसकी इमेज बनती है। सेम साइज है, इन्वर्टेड है और रियल। थोड़ा सा और आगे आया, बिटवीन 2f और 2f1 और f1 के बीच में, यहां पर आ गया इस बार ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज जो है
मैं जरूरी नहीं यहां से लूं, इसको मैं यहां से पार कर सकता हूं ऐसे, तो क्या होगा पैरेलल से जाएगा ऐसे, लेकिन साइज थोड़ा बढ़ चुका है इसका, इस बार साइज बढ़ गया है, रियल है, इन्वर्टेड है और बियॉन्ड 2f2 है। अब आ गया ये फोकस पे, फोकस पे आपका अगर इमेज होगा, फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट हुआ तो बेटा वो रियल इंटरसेक्शन करेगा नहीं, द इंटरसेक्शन is at infinite because two parallel lines always intersect at infinity. This is a simple theorem of mathematics. Here, next, so in this case, image will form at infinity. Image will form at infinity. Object is placed at the f1. Here, real होगा, inverted होगा. Next, last and the one of the most important case, when object is placed between optical center and when the object is placed between optical center and the focus, principal focus, एक रे ऐसे पास हुई, सेकंड ऐसे गया, क्लियर। पर इसका बेटा वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, पर इसका वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा इस तरह से, ये वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। सो इन दिस केस the image is formed behind the object first, image is virtual, erect and larger than the object, highly enlarged कह सकते हैं। जो आपने ये केस होता है आपका जब आप नॉर्मली मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने हाथ को देखते हैं, ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है मैग्नीफाइंग ग्लास के, मतलब आपका मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे रखते हैं तो उसका जो कर्वेचर ऐसे होगा ग्लास का, और उसकी फोकस यहाँ का आसपास होगा फोकस, तो फोकस के और पोल के बीच में जो रखते हैं आपको दिखता है इमेज, ये वही केस है, ठीक है, जो आप नॉर्मली अपने घर में चेक करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। ओके, चलिए लास्ट केस, अभी बेटा से केसेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सर नेट नहीं चल रहा, देखो चल रहा है, चल रहा है। चलिए चलिए बेटा, तो हमने नोटिस किया जितना आपका ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था आपका इमेज इधर शिफ्ट हो रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल आ गया, तो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस आ गया, तो आपका इमेज एकदम पीछे एनलार्ज हो। चलिए लास्ट, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, ये लेंस फॉर्मूला है बेटा, इसको भी प्रूव कर लेते हैं फटाफट। फटाफट इसका डायग्राम देख लेंगे, एक कोई भी रे डायग्राम में से किसी में भी ये प्रूव हो सकता है। एक सिंपल सा रे डायग्राम देख लेते हैं,
ये सब बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। नेट का कनेक्शन भी थोड़ा सा वीक है, तो अगर बीच में एरर आएगा तो सॉरी। तो आपको इस बार ऑब्जेक्ट जो रखा गया है यहाँ पर रखा गया है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास होगा। क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो ये यहाँ घटा, इधर इसको आप सही कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपका लेट ए बी ये है और ए डैश बी डैश इसका साइज है, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट साइज है, ये आपका यू है, ये आपका यू है, ये आपका एफ है प्रिंसिपल फोकस, ये आपका एफ है और ये आपका बी है, ये आपका बी है। किसका फोन मिल रहा है? ये आपका हो गया बेटा बी। चलिए कुछ नाम इंडिकेट कर देते हैं। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ। चलिए अब देखिए ट्राइंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? एंगल बी पे 90 बन रहा है, यहां भी 90 बन रहा है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर है, ये दोनों 90 है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। और आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड भी क्या होते हैं, उनके रेशियोज बराबर है। a डैश b डैश इज इक्वल्स टू ab। क्लियर? इसका a डैश b डैश इसके ab के बराबर होगा। सिमिलरली ob डैश बराबर होगा आपके ob के। ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज जो होते हैं बराबर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। क्लियर? आपको सिमिलरिटी दिखानी है एग्जाम में, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट और लेता हूं बेटा, ये एफ पॉइंट मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और एक पॉइंट और ले लेता हूं बेटा, एक पॉइंट का सा ये बेटा एम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एम। ए डैश बी डैश एफ एक ही ट्राइंगल बेटा, ध्यान से देखना, ये एम है, एम यहां नहीं, ये है एम आपका। एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ एंड MOF, ये तो ट्राइंगल लिए मैंने। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो दोनों ए क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया कि दोनों आर बोथ आर सिमिलर। तो ए डैश बी डैश बराबर हो गया आपके MO के। सिमिलरली बी डैश एफ इज इक्वल्स टू ओ, ये बेटा ओ है बीच में, बी डैश एफ ये वाला और ओ एफ, ये दोनों हो गए सिमिलर। क्लियर हो गया? MO इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, AM is parallel to BO, so AB is equals to MO। तो मैं इसकी जगह लगा देता हूं AB, तो A डैश B डैश अपॉन में AB
इसकी जगह पुट कर दिया मैंने ये एमओ की जगह ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन में ओ एफ। अब इसको और इसको मैं कर देता हूं इक्वेट, इसको और इसको कर देता हूं मैं इक्वेट। ध्यान से देखिएगा कैसे, तो मैं जब इक्वेट करूंगा तो आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन में ओ एफ, बी डैश एफ अपॉन में ओ एफ। ठीक है, या देखिए ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा ओ बी डैश अपॉन में ओ बी। क्लियर हो गया होगा आपको। मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और सिंपल रिलेशन, कुछ नहीं है, आपको मिरर फॉर्मूला ऐसे ही ड्राइव करना है। अब यहां पर आप ओ बी डैश से अगर आप ओ एफ हटा देते हैं, ओ बी डैश से अगर आप ओ एफ हटा देते हैं, देखिए अगर आप ओ बी डैश से ओ एफ हटा देंगे, इतने में से आपने इतना हटा दिया तो क्या आ गया एफ बी डैश। ठीक है, अपॉन में ओ एफ, ओ बी डैश अपॉन में ओ बी। तो एफ बी डैश को लिख सकता हूं मैं बेटा, ये देखिए कैसे, एफ बी डैश ओ बी डैश से अगर मैं ओ एफ हटा दूं तो क्या आ जाएगा एफ बी डैश, इतने में से ओ एफ हटा दिया तो कितना आया एफ बी डैश। क्लियर। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं कि वैल्यूज पुट कर देता हूं, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं जो जो मैंने लिखी है। देखिए ध्यान से, ओ बी जो है यू के बराबर है, ओ बी आ गया बेटा माइनस यू, इधर को होगा तो माइनस, याद रखिएगा, इधर को होगा माइनस, इधर को होगा माइनस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और ओ बी डैश प्लस यू इज इक्वल्स टू ओ बी डैश बी माइनस ओ एफ, ओ एफ है बेटा आपका बराबर एफ के अपॉन ओ एफ के, तो बी माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू बी प्लस यू एफ। क्लियर। अब बोथ साइड हम डिवाइड कर लेते हैं इसको यूवीएफ से, किससे, यूवीएफ से, यूवीएफ, यूवीएफ। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हुआ देखिए, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा आपका 1 अपॉन यू, यहां बचा आपका 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, यहां पर यू बी डिवाइड माइनस हो गया, आया माइनस 1 अपॉन एफ, प्लस यहां पर यू एफ माइनस कट गया, यू एफ कट गया, बचा आपका 1 अपॉन, सॉरी यू और एफ कट गया, बचेगा बी, यू और एफ कट गया, बचा बी, बचा आपका बी। क्लियर। अब इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, रीअरेंज किया तो आया आपका 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही है बेटा आपका, यही है बेटा आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए चलिए लगे यार मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट। तो मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा वो होता है ऑब्जेक्ट अपॉन में इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज। ठीक है,
इसके लिए पर्टिकुलर केस के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन में यू, ये होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, या इसको मैं नाम देता हूं लेट दिस इज बी अपॉन में यू होता है, तो इसका बी कैसा है, पॉजिटिव, यू कैसा है, नेगेटिव। सिमिलरली ए डैश बी डैश को मैंने नाम दे दिया, लेट आपका ये हाइट आपका h2 है, या hi बोल देता हूं, और ये मुझसे बोलता हूं ho, सो hi जो है बेटा नेगेटिव है, और ho क्या है बेटा आपका पॉजिटिव। तो क्या आ गया आंसर, ऊपर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, आपका hi अपॉन में ho which is equals to m is equals to v अपॉन में u। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स। चलिए, बाकी आपके केसेस वही हैं। अगर m आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब मैग्नीफाइड है, m लेस देन 1 हुआ इसका मतलब डिमिनिश्ड है, m इक्वल टू 1 हुआ तो सेम साइज। क्लियर, लास्ट टाइम को बता दिया गया है। सेम अगर m नेगेटिव आएगा, ठीक है, देखो इसके 3 केस आपको मैंने सेम आपको उसी केस में बता रखे मिरर केस में। ठीक है, m आपका लेस देन 1 हुआ, m आपका ग्रेटर देन 1 हुआ, m आपका इक्वल टू 1 हुआ। m छोटा होगा 1 से तो इसका मतलब डिमिनिश्ड है, m ज्यादा हुआ 1 से तो इसका मतलब एनलार्ज्ड है, m इक्वल टू 1 हुआ मतलब सेम साइज। कहने का मतलब ये है m1, m आपका 1 आ रहा है तो hi अपॉन में ho भी 1 के बराबर होगा, तो hi इज इक्वल्स टू ho। ये कब होता था, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होता था एट सी, ठीक है, या जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया 2f1। और यहाँ पर एक केस और याद रखिएगा, m नेगेटिव अगर आ रहा है, m अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है, m पॉजिटिव आ रहा है मतलब रियल है, इनवर्टेड है। क्लियर, तो हो गया भैया हमारा टॉपिक खत्म। चलिए बेटा, थैंक यू। Hello. In this lecture, we are going to talk about power of lens. Power of lens. So, what is power of lens? The ability of converging and diverging of the light ray is known as power of lens. कि light जब एक लेंस से बेटा पास होती है, वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है। ठीक है, और यू कैन से द पावर ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, द एबिलिटी और power of convergence and divergence। क्लियर, दूसरा इसका एक पॉइंट और बताऊंगा, उससे पहले बता देता हूं क्या, कि लाइट जब एक लेंस से पास होती है, लाइट रे बंच ऑफ बीम जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो पास हो रही है डबल कॉन्वेक्स लेंस से या बाई कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो कन्वर्ज हो जाएगी आपकी फोकस से। क्लियर, अगर कोई लाइट कॉन्केव लेंस से पास होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, वो कितनी जल्दी डाइवर्ज हो रही है, कितना डाइवर्ज हो रही है, इस नोन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट देखिए दोनों का ऑप्टिकल सेंटर सेम है, लाइट थोड़ा ज्यादा फोकल है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा
वो देर में डाइवर्ज होगी, ठीक है, वो उसका जो एबिलिटी होगा, जो पावर ऑफ कन्वर्जन कम होगा, ये जल्दी हम इकट्ठा कर देगा कुछ, ठीक है। तो सिंपल से हमसे हमको एक रिलेशन मिलता है कि अगर फोकल लेंथ कम हो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इनवर्स of power of lens, or you can say smaller is the focal length, higher is the power of lens. जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर है। क्लियर? यहीं से बेटा आपका निकल जाता है इसका यूनिट, ठीक है। फोकल लेंथ नापते बेटा मीटर में, ऐसा यूनिट, तो 1/मीटर और मीटर इनवर्स इज आल्सो नोन एज डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल डी इसकी ऐसा यूनिट है, डायोप्टर कैपिटल डी। क्लियर? ये इसकी ऐसा यूनिट है। इन टर्म ऑफ मीटर, सेंटीमीटर आपको पता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर, तो P = 100 अपॉन में F सेंटीमीटर। तो ये एक है फॉर्मूला, एक ये है आपका पावर का फॉर्मूला। क्लियर हो गया होगा पावर आपको, ठीक है। चलिए, तो आपने लास्ट क्लास में जो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपने लास्ट क्लास में जो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था? 1/f is equals to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। This is also equals p, पावर। बेटा 1/f जो होता है वो होता है आपका पावर, तो ये एक्चुअली पावर ही था, ये पावर का ही इक्वेशन था, ठीक है। इसी के हेल्प से आप अपने चश्मे के लेंसेज का पावर डिसाइड करते हैं। आपका जो लेंस मेकर होता है, जो बनाता है लेंस को, उसका नाम भी इसलिए रखा गया है, जो आपका लेंस बनाता है उसको उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, उसको उसका R1 R2 पता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका पावर सेट करता है। क्लियर? अब आप नॉर्मली देखते होंगे किसी का पावर होता है 0.75, पावर आपको दो तरह से मिलेंगे, प्लस ऐसा 0.25 है या -1.25 इस तरह से मिलेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव पावर का मतलब है कि आपका जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स, और नेगेटिव का मतलब आपका जो पावर है बेटा वो है कॉनकेव, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक बता देता हूं, आपको उससे याद नहीं होते कि आपका जो एक्स होता है वो आपके जो रेज आती है उसको यहां पर कन्वर्ट करता है इधर पे, और इधर पे क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये, और आपका जो कॉनकेव होता है उसका वर्चुअल पार्ट कहां आता है? वो आता है बेटा पीछे को, ऐसे नेगेटिव की तरफ। तो इसका नेगेटिव, कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव। क्लियर हो गया? इसका मतलब समझ लीजिए 0.25 क्या? D। आपके चश्मे के नंबर होते हैं बेटा ऐसे होते हैं, प्लस 0.25 डायोप्टर होता है, ठीक है। डायोप्टर तो आपको पता चल गया क्या है, 0.25। क्लियर हो गया आपको क्या है? ये पावर है, वैल्यू, प्लस माइनस कॉनकेव है, कॉन्वेक्स। क्लियर? चलिए, अब हमको पता करना है भैया एक चीज, सिंपल सी बात है, एक और चीज बता देता हूं साथ ही साथ। मान लीजिए दो लेंस आपस में एक साथ कंबाइन हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लीजिए दो लेंस आपस में कंबाइन हो गए, एक ये और एक, दो कॉन्वेक्स लेंस। तो लेट इसका पावर है P1, इसका पावर है P2। तो जब लाइट रे पास करेगी तो ये थोड़ा कन्वर्ज करेगा, जब इसमें से पास करेगी थोड़ा और कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो आपका पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पावर होगा बेटा आपका P1 प्लस P2। अगर बहुत सारे लेंस लगे तो और जोड़ते जाए, ठीक है। ये मैं प्रूफ भी करना है, ये मैं प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने का एग्जाम में आता भी है। पर अगर मैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके साथ जोड़ दिया आपने एक कॉनकेव लेंस, उसके साथ जोड़ दिया मैंने कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है बेटा f1 और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस, इसका लेंथ f2 और f2 होगा बेटा कैसे, नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर? इसकी पावर पॉजिटिव होती है, इसकी पावर नेगेटिव, हमने देखा था। तो दोनों कंबाइन कर देते, तो दोनों कंबाइन कर दिया तो आएगा आपका 1/f1, जो टोटल फोकल लेंथ होगा इस सिस्टम का होगा 1/f1 प्लस 1/f2, जो टोटल पावर होगी। क्लियर? और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, f1 f2 यह आ जाएगा आपका f2 है आपका नेगेटिव, f2 है आपका नेगेटिव, तो जाएगा आपका ये टोटल हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2, तो आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा f2, ठीक है, माइनस f1, ऐसे आ जाएगा। ये आ गया आपका 1/f, रिवर्स कर देंगे, f इज इक्वल्स टू f1 f2 माइनस f1। अब ये निकला बेटा आपका कंबाइंड फोकल लेंथ इस सिस्टम का। यहां से 3 केस राइज करेंगे, 3 केस बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए f2 ज्यादा हुआ f1 से, f2 छोटा हुआ f1 से, या f2 बराबर हुआ f1 के, 3 केस। अगर आपका f2 ज्यादा हो गया f1 के, तो आंसर जो आएगा आपका ये ज्यादा इससे, लेट ये 10 है, ये 5 है, 10 माइनस 5, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आंसर जो आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। टोटल फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा एज कॉन्वेक्स, चाहे आपने कॉनकेव लगाया है तब भी। मतलब फाइनली जो रे पास होगी इसमें से वो आखिरी में कन्वर्ज ही होगी, डाइवर्ज नहीं। क्लियर? सिमिलरली अगर आपका f2 छोटा हुआ f1 से, तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव। मतलब आपका ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव। मतलब अगर इसमें लाइट जाएगी तो इस कन्वर्ज होने के बावजूद ही फाइनली वो डाइवर्ज ही होगी, क्योंकि नेगेटिव बताता है, पॉजिटिव बताता है आपको कॉन्वेक्स, नेगेटिव बताता है कॉनकेव। अब आया तीसरा केस, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों फोकल लेंथ अगर बराबर हो गए तो क्या होगा, आंसर आएगा नीचे 0 और फोकल लेंथ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी। नीचे हो जाएगा 10 माइनस 10 0, ये पहुंच जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हो जाएगा आपका टोटल इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसका होता है, प्लेन मिरर का। तो बेटा इस सिस्टम में क्या होगा, ये दोनों बराबर है, एक चाहेगा कन्वर्ज करना, एक चाहेगा डाइवर्ज करना, तो फाइनली लाइट दोबारा वैसे का वैसे ही निकल जाएगी। एक चाहेगा कन्वर्ज करना और एक चाहेगा डाइवर्ज करना, ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज, दोबारा लाइट ऐसे कैसे निकल गई। तो मतलब लाइट सीधी की सीधी पास इसमें से कर जाएगी सिस्टम से। ठीक है, तो बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर। क्लियर? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा। ये सिस्टम बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर। क्लियर? तो ये था बेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। चलिए